हेलो एवरीवन। अब हम लोग इस चैनल पर आप लोगों के लिए जो है वैकेंसी भी लेकर आएंगे। जब भी कोई भी वैकेंसी आएगी जो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है और यूज़फुल है तो वो हम बिल्कुल उसका वीडियो उसका इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि ये सारी चीज़ें जो है ऑथेंटिक होगी। बाकी जगहों पर आप देखते होंगे फेक वैकेंसी के बारे में बताया जाता है, वो यहाँ पर नहीं होगा। ऑथेंटिक वैकेंसी आप लोग को बताई जाएगी और ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है जिससे कि आपका फ़ायदा आपका भला जो है हो सके। ठीक है, तो चलिए अभी आज जो मैं वैकेंसी आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वैकेंसी है। अगर आपको घूमना पसंद है, जैसे कि यूपी में, अगर मैं पर्टिकुलर यूपी के लिए ही बात कर रही हूँ, यूपी में ऐसे प्लेसेस है जहां पर हम लोग चाहते हैं घूमने जाने को। ये सारे प्लेसेस आप लोग घूमना चाहते होंगे। पैसे का डर भी होगा कि हाँ पैसा खर्च होगा, लेकिन अगर मैं बता दूं कि ये ऐसी वैकेंसी है जहां पर आपको यूपी के हर टूरिस्ट प्लेस पे घूमने जाने को मिलेगा बिना आपके खर्चे के। इसमें जो है सारा खर्चा सरकार देगी। उसके अलावा आपको सैलरी भी पेमेंट करेगी, सैलरी भी मिलेगा। सैलरी भी अच्छी खासी सैलरी है, उसके बारे में बात करेंगे। और ये वैकेंसी अर्जेंट बेसिस पर है। आपको अगर आज ये वीडियो अभी देख रहे हो तो अभी कभी अप्लाई भी कर देना, क्योंकि इसका लास्ट डेट जो है कल तक का है। और ये जो है सीएम की तरफ से, जो यूपी के मुख्यमंत्री जी हैं उनके तरफ से जो है लाया गया है, फेलोशिप है ये। सीएम टूरिज्म फेलोशिप की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है। लास्ट डेट 31 अगस्त है। चलो डिटेल में मैं बताती हूँ क्या क्या चीजें जो है इसमें है। सैलरी कितनी रहेगी, एज का डर नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आपका एज क्रॉस कर गया है तो ऐसा नहीं है। 40 साल तक अगर आपका एज है तो आप ये फॉर्म भर सकते हो, तो एज का भी कोई प्रॉब्लम है नहीं इसमें। चलिए वन बाय वन चीजें जो है हम आपको बताएं कि इसमें है क्या। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे बात करते हैं। इसमें आपको ग्रेजुएशन चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन मांग रहा है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई डिग्री है, जैसे मास्टर है, एमफिल है या फिर एमबीए है, कोई भी, मतलब इसमें ना ही बीटेक ना मतलब ऐसा कोई एरिया नहीं है कि यही वाले फॉर्म भर पाएंगे। अगर सिंपल आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, फ्रेशर भी हो, आप इस फॉर्म को भर सकते हो बिल्कुल। हाँ, क्राइटेरिया क्या है इसमें, तो आपके ग्रेजुएशन में जो है 60% मार्क्स होने चाहिए, या फर्स्ट डिवीजन या 60% का जो है एक क्राइटेरिया दिया गया है। ठीक, ये हुआ एसेंशियल क्वालिफिकेशन। यानी अगर ये क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं है तो आप ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ग्रेजुएशन आपने 60% के साथ नहीं किया है तो ये फिर आपके लिए फॉर्म नहीं है। अगर ग्रेजुएशन में 60% है तो बिल्कुल इस फॉर्म को जरूर भरना। बहुत अच्छा जो है ये फॉर्म है। और इसमें क्या है ना कि आपको एक बोल सकते हो कि एक्स्ट्रा पैसा आपको आ भी जाएगा, घूम भी लोगे और सरकार आपको पेमेंट भी कर देगी। तो ये इस तरह से जो है वैकेंसी आई है। इसके अलावा आपको प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन है जिसको हम बोलते हैं कि ऐच्छिक है। ये अगर क्वालिफिकेशन आपके पास है तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। जैसे मैंने बताया कि अगर आपका मास्टर है, एमफिल है, पीएचडी है, मास्टर डिग्री है, ऐसा कोई भी है चीज, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएंगे। ये मेरिट बनेगा, इसमें एग्जाम भी नहीं होना है, ये भी मैं बता दूं। ये मेरिट बेसिस पे आप लोगों को जो है ये जॉब दी जानी है और इंटरव्यू पे आप लोग का फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो एमएस वर्ड, अगर आपको कंप्यूटर का नॉलेज भी है तो उसके लिए भी आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाएंगे। मैंडेटरी कैंडिडेट, यहाँ पर जो है अगर आप लोग जो है वर्क फील्ड में मतलब काम करना चाहते हो तो वो आपके लिए सही है। आपके लिए और भी ज़्यादा जो है हेल्पफुल रहेगा, पहले आपने ऐसा काम किया है तो। हिंदी लैंग्वेज आपको आना चाहिए। प्रोफिशिएंसी बोल रहा है कि हिंदी और आपको इंग्लिश दोनों लैंग्वेज आप लोगों को आना चाहिए। ये एक चीज बोला है इसमें। इसमें आप लोगों का जो है और क्या चीजें हैं, पैसा कितना लगने वाला है, कोई पैसा नहीं है। फॉर्म जो है फ्री में फिल हो रहा है तो इसमें पैसा नहीं लगने वाला है। तो जरूर एक बार तो फॉर्म भर ही देना चाहिए। एज लिमिट की बात करते हैं तो 40 साल बताया जा रहा है कि 40 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 40 साल तक के बच्चे या स्टूडेंट जो भी हैं वो फॉर्म भर सकते हैं अगर ग्रेजुएशन 60% के साथ है तो। बिल्कुल एक बार डाल देना चाहिए। अब अगर आपने मान लो कि फॉर्म डाला, ठीक है, तो उसमें एक और आपको सेक्शन जो है ओपन होगा जिसमें आपको ये लिखना होगा कि ये नौकरी आप क्यों चाहते हो, ये जॉब आप क्यों करना चाहते हो, ये टूरिज्म वाला जो है जॉब आपके लिए क्यों चाहिए। तो वो क्यों का जो है आपको 500 वर्ड्स में ये चीजें लिखनी है। तो मतलब इससे क्या होगा कि आपका कमांड कितना है लैंग्वेज पे और आप क्यों चाहते हो इस नौकरी को करना, ये भी पता चल जाएगा।
यूपी में, उत्तर प्रदेश में जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं वहां पर आपको जाना चाहते हो या उसके बारे में जानना चाहते हो, कुछ भी गूगल करना कि बेस्ट तरह से कैसे लिख सकते हैं और उसको जरूर लिखना। 500 वर्ड्स में ये कंपलसरी है, अगर ये चीजें नहीं लिखोगे तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद इतना सारा जो आप करोगे तो सेकेंड इसका जो स्टेज है वो है आपका स्क्रीनिंग का। अब आपका फॉर्म जो है सिलेक्ट होगा, आपने जो लिखा है 500 वर्ड्स वो सारी चीजें देखी जाएंगी। अब यहाँ पर सिलेक्शन होगा और किन किन को रिजेक्ट किया जाएगा वो देख लो। अगर आपने कुछ अटपटा चीज उसमें लिख दिया है, ठीक है, तो या फिर आपका क्वालिफिकेशन में कुछ ऐसा अटपटा है, अजीब व गरीब है, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आपने एक नंबर, एक मेल आईडी से जो है 2-3 बार फॉर्म फिल कर दिया है तो आपका जो है ये रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आप जो है 60% मार्क्स आपका ग्रेजुएशन में नहीं है तो आप रिजेक्ट हो जाओगे। पोस्ट ग्रेजुएशन में भी अगर आपका 60% है तो भी आप डाल सकते हो, ठीक है, तो आप रिजेक्ट हो जाओगे। एज क्राइटेरिया अगर 40 साल से ज्यादा हो गई है आपकी तो रिजेक्ट हो जाओगे। और लास्ट आप लोगों का है कि अगर आपने 500 वर्ड्स में जो लिखना है, पर्पस लिखना है कि आप ये नौकरी क्यों करना चाहते हैं, वो अगर आपने नहीं किया है तो रिजेक्ट हो जाओगे। और ये सारी चीजें अगर आप करोगे तो आपका फॉर्म आगे एक स्टेप में चला जाएगा। अब इन सभी चीजों के लिए आपको 50 नंबर मिलने वाले हैं, 50 मार्क्स मिलेगा, जिसमें आपके जो है ग्रेजुएशन का मार्क्स, आपने एमबीए जो है किया है या फिर आपने एमफिल किया है, पीजी डिप्लोमा किया है, वो सबका आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा। आपका कंप्यूटर नॉलेज है, इन सभी चीजों के लिए आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएंगे और 50 मार्क्स पर ये होगा। जब यहाँ से आपका सिलेक्शन हो जाता है, मानो कि यहाँ आपका सिलेक्शन हो गया, आपके फॉर्म को सिलेक्ट कर लिया गया, तो आपका जो लास्ट राउंड होगा वो इंटरव्यू होगा, जो कि 25 नंबर का होगा। 25 मार्क्स का जो है आप लोगों का इंटरव्यू लिया जाएगा। अब इंटरव्यू के बाद अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो आपको 15 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी। अगर इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन होता है तो फिर आपको 15 डेज की ट्रेनिंग होगी और ये ट्रेनिंग आपको लखनऊ में दी जाएगी। कहाँ पर दी जाएगी, तो यहाँ पर देख लो, विल रिसीव 2 वीक्स ऑफ ट्रेनिंग एट द ऑनरेबल जो है काशी राम इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म मैनेजमेंट इन लखनऊ, इसमें आपको दिया जाना है। और उसके बाद से फिर अगर आपका सिलेक्शन हो गया है, आपको ट्रेनिंग मिल चुकी है, तो फिर आपको पोस्टिंग दी जाएगी, आपको बताया जाएगा कि कहाँ पे क्या काम करना है। सैलरी की बात करते हैं, 40,000 सैलरी आपको इसमें जो है मिलती है। इसके अलावा ये कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इसके अलावा आप जहाँ भी ट्रैवलिंग के लिए जाएंगे, टीए जो होता है वो सब आप लोग का रहेगा। ट्रैवलिंग अलाउंसेस जहाँ आप रहोगे वो सारी चीजें आपको मिलेंगी, तो सैलरी भी अच्छी खासी है और घूमने को भी मिल जाएगा, तो डबल मजा इसमें आप लोगों के लिए है। अब यहां से आप लोग अप्लाई कर सकते हो, बस ये वाले साइट पर आना है, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, इस वाले साइट पर आना है और नीचे में अप्लाई नाउ लिख रहा है, यहां पर जाना है, अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है और उसके बाद का प्रोसेस आप लोगों को स्टार्ट करना है। बस कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही ईजी है। और अगर इसमें इंटरेस्टेड हो तो अभी के अभी जाकर अप्लाई करना, क्योंकि इसका लास्ट डेट कल तक का ही है, 31 अगस्त इसका लास्ट डेट है। आई होप कि ये आप लोगों को वैकेंसी पसंद आएगी और आप इसमें अप्लाई करोगे। एक और चीज मैं बता दूं, ये परमानेंट नहीं है, आपको पहले 1 साल के लिए रखा जाएगा, अगर आपका काम अच्छा रहा तो आपको और एक्सटेंड किया जाएगा। तो ये एक टाइम, एक ड्यूरेशन बेसिस पे आप लोगों को जो है टाइम एक्सटेंड होते रहेगा और आप इसमें काम करते रहोगे, लेकिन परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा कि आप कैसा कर रहे हो। हाँ, पहले स्टार्टिंग में आपको 1 साल तक ये लोग देखेंगे कि आपका काम कैसा चल रहा है। तो ये आप लोगों को यूपी से जो यूपी में जो है इस तरह की वैकेंसी आई हुई है, इसमें जो नए नए अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं वो भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको अच्छा खासा टाइम मिलेगा। आप हमेशा तो घूमते ही नहीं रहोगे ना, जब आप बैठोगे तो उसमें अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो वो भी आप कर सकते हो, वो भी चीज़ें आप अपनी जारी रख सकते हो। तो इसको एज अ पार्ट टाइम आप ले करके चल सकते हैं, जिसमें ये काम करके आप पैसा भी कमा सकते हैं और घूम भी सकते हैं। आई होप कि ये वैकेंसी आप लोग के लिए यूजफुल रहे। अगर इसमें कुछ भी क्वेश्चन आप लोग पूछना चाहते हो तो वीडियो में कमेंट कर सकते हो या फिर आप हमारे नंबर पे मैसेज कर सकते हो। फिर मिलूंगी, चिल्ड्रन टेक केयर।